सबसे पहले मैं उन मित्रों को धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने कुछ कमेंट लिखा। एक तात्क्षणिक प्रतिक्रिया वीडियो को देखने के बाद जो हुआ उन्होंने लिखा, ये सबसे बड़ा काम है। मेंटल या कह सकते हैं कि ओपिनियन कह सकते हैं एटमॉस्फेयर, ओपिनियन फॉर्मेशन बनाने में इससे बढ़कर और कोई काम नहीं हो सकता है। हमको अच्छा लगा या बुरा लगा, हम अपने अगल बगल के लोगों के बीच में उस बात को हम रखें। लोगों का दिमाग एक सिस्टम में आते आते एक तरह से इतना ज़्यादा उसमें जड़ता आ जाती है जो नई बात सोचने का लोग हिम्मत नहीं कर पाता है। और जबकि कोई भी सिस्टम, दुनिया का इतिहास आप उलट करके देखिएगा, कोई भी सिस्टम जो किसी समय बहुत ही आकर्षक था, बहुत ही जनउपयोगी था, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें क्षय होने के बाद उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता होती ही है। और ये जो अनुभव कर पाते हैं वो लोग पहल करते हैं। जिसको ये अनुभव नहीं होता है या नहीं कर पाते हैं, वो पहल करने में उनको उठपुटांग जैसा लगता है। उन सभी मित्रों को जो लोग कमेंट कुछ लिख रहे हैं, इस डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, मैं उन सबों को धन्यवाद देता हूँ। एक दूसरी नंबर बात, मित्र ने एक क्वेश्चन लिखा है, बहुत अच्छा हमको लगा, जो विकास के लिए क्या क्या चाहिए, विकास के लिए क्या क्या चाहिए। विकास आप बहुत, हमको लगता है कि ग्रुप में जितने लोग हैं सब समझते होंगे, जानते होंगे। हम जितने भी चीज़ों के माध्यम से सबसे पहले हम जीते हैं और जीने के बाद उसको हम लोग विकास कहते हैं। जीने में अगर सुविधा होने लगी तो समझिए कि हम विकसित हो रहे हैं। जीने में अगर असुविधा होने लगी तो समझिए कि हम विकास की ओर नहीं बढ़ पा रहे। खूब रोड बना दिए, कल ही हम बात किए, उसी पर शायद कमेंट है कि इसको अगर विकास नहीं कहेंगे तो किसको विकास के। बहुत रोड बना दिए, और बहुत रोड बनाने के बाद आप अपने लाइफ स्टाइल को देखें, आपको सुविधा हो रही है क्या, जीने में सुविधा हो रही क्या। एक दूसरी नंबर बात है कि जितना चीज़ों का हम यूज़ करते हैं वह बेसिकली दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी और कह सकते हैं, दो बेसिकली कैटेगरी है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल, ये जो जैसे ही एनर्जी की बात आती है तो सीधे दिमाग दौड़ जाता है हमारा, जो पेट्रोल, डीजल, न्यूक्लियर, ये जितना तरह का वो एनर्जी, उसको वो दिमाग में दौड़ जाता है। और हम जो खाते हैं उस पर नहीं जाता है कि यह सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये नहीं आता है। और ये दो तरह का विकास हम किसको कहेंगे, अगर हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की ओर बढ़ा पाएँ पूरे समाज को, पूरी मानवता को, पूरे पृथ्वी को, अगर हम रिन्यूएबल सोर्स की ओर बढ़ा पाएँ, नॉन रिन्यूएबल सोर्स का यूज हम कम से कम करें। और एक होता है इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अक्षय ऊर्जा का स्रोत। तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत में हम लोगों के पास सन है, इसलिए हम लोगों ने सन को सबसे बड़ा देवता भी माना है। लेकिन बात है कि हमारे जो हिंदू मिथक्स में जितनी सारी बातें, इथिक्स में, उन सब बातों को कितने लोगों ने समाज में प्रत्यारोपित करने का चेष्टा किया। कहीं कोई ऐसा सिस्टम है क्या? और उसको लोगों ने इस रूप में किया कि अंधविश्वास के रूप में लोगों ने किया, आस्था के रूप में किया, जो वह हमारे समाज के लिए उपयोगी है, इस दृष्टिकोण से लोगों ने नहीं किया, आज तक नहीं किया। कहीं कहीं पर अगर हुआ है तो उसका, फिर जब हुआ भी है तो उसका साइड इफ़ेक्ट का लोगों ने आकलन नहीं किया। साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, ये जो जहर हम लोग पैदा करते जाते हैं, उस जहर का विनष्ट कैसे होगा। हम, पृथ्वी जिस तरह से बनी है, हम पृथ्वी के अवयवों से मिलकर के बने हुए हैं, और पृथ्वी का जितना एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बैक्टीरिया है। और वो सारा बैक्टीरिया हमारे पेड़ पौधों के माध्यम से, भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में आता है। हम वैसे नहीं कहते हैं कि हम पृथ्वी पुत्र हैं, ये कोई स्लोगन नहीं है आपको बहकाने के लिए या अपने धर्म की श्रेष्ठता करने, ये बहुत बड़ा तथ्य है। 118 एलिमेंट में 118 बैक्टीरिया है, और वो सब बैक्टीरिया भोजन के माध्यम से, हवा के माध्यम से हमारे शरीर में आता है। और उस बैक्टीरिया का हम लोग केमिकल यूज करके हम लोग उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिए।
जिस पोखरा में मछली का भंडार रहता था, वो मछली कभी ख़त्म नहीं होता था, मछली का बीज डालने की आवश्यकता नहीं होती थी, वो पोखरा आज ख़त्म हो गया, वहाँ रोड बन गया है। ये विकास है। तो इन सब बातों को अगर आप देखेंगे, इस पर तो बहुत देर तक बोला जा सकता है, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप हमको लगता है कि हम एक हिंट्स दिए आपको कि आप इस ढंग से सोशल सिस्टम आप बनाएं। हम उसी के प्रयास में है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग कम से कम यूज़ करें और साइंटिफिकली डेवलप हो करके वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर पूरे समाज को हम आश्रित कर दें। और उसके लिए आवश्यक है, सबसे पहले शिक्षा का 2 जगह था, एक परिवार और एक जो विद्यालय हम लोग बोलते हैं। परिवार खत्म हो गया और विद्यालय भी खत्म हो गया। समझ पाते हैं कहाँ हम लोग विकसित हो रहे हैं? शिक्षा भी खत्म हो गया। शिक्षा का मतलब कर्मचारी बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, मनुष्य बनना तो एकदम अपवाद हो गया। कहता है, हंसता है लोग, मनुष्य बनाने की बात कीजिएगा तो कहेगा हंसता है। एगो डॉक्टर को देख करके कहता है डॉक्टर हमारा आइकॉन है, इतना पैसा वो ऐंठ करके लाता है। वकील हमारा आदर्श है क्योंकि वो इस तरह से क्लाइंट को चूसता है। तो जितने चूसने वाले पोस्ट हैं उसी को हम लोग आदर्श बना लिए। तो इन सब बातों को गहराई से आप सोचें और जितना जल्दी हो आप मेरे साथ, और इन सब बातों का समाधान कहेंगे ये यूटोपिया है। मेरा सोशल सिस्टम आप देखें सर, आपको दिखाई पड़ेगा। मेरे सोशल सिस्टम को गंभीरता से अगर देखेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, तो जितना अभी जो इमर्जिंग जो प्रॉब्लम्स है वो सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और उसको देखें, जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।